अब क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन से लव करने वाला, इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला, इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत करने वाला, इलेक्ट्रॉन से चाह रखने वाला, इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखने वाला। कार्बन कहता है कि टेंशन में आ गया, कार्बन बहुत निराश हो गया क्योंकि गलती तो कर दी उसने, इलेक्ट्रोनेगेटिव फैमिली से ले लिया उसने इलेक्ट्रॉन। कहता है कि सॉरी, माफ कर दो, ठीक है, तो मैं लूंगा, क्या लूंगा, इलेक्ट्रॉन, ठीक। देखिए यहाँ पे, क्या ये हमारा अनसैचुरेटेड है कि नहीं है, सोच के बताइए। पाई बॉन्ड इसमें तो अनसैचुरेटेड होता है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समझे इस जगह पे, तो कहता है सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। देखिए पाई बॉन्ड तो दिख रहा है इस कार्बन पे, बगल वाला कार्बन को कॉन्जुगेटेड एटम कहेंगे, उसका सिग्मा बॉन्ड, तो ये हो गया सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। समझ में आया कुछ? अब देखिए यहाँ पे ये सब सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन है। अब देखिए होता क्या है कि H हमारा क्या है, छोटू सा एटम है। क्या H हमारा क्या है, छोटू सा एटम है, उससे इलेक्ट्रॉन छीनना आसान है। ज़्यादा देखिए, अब समझिए एक छोटा सा बच्चा है, मान लो 2000 के नोट के साथ खेल रहा है, वो 2000 के नोट के साथ खेल रहा है, ऐसे मोड़ रहा है, फेंक रहा है, तुम्हें देख के क्या लगेगा, ये ले लूँ है? नहीं यार, तुम्हें लगेगा नहीं यार, छीन लूँ या ले लूँ, यही दिमाग में आएगा। तो तुम चालाकी करोगे कि कहोगे ले बेटा ऐसा कर, ये 10 का नोट पकड़, ये सबसे अच्छी नोट है, यही करोगे और 2000 नोट ले लोगे। एक तो ये कर सकते हो, या फिर छीन लोगे, नहीं देगा तो फिर छीन लोगे कि भाई साहब 2000 का नोट, जो तुम चाहो तो देखोगे कि इसकी मम्मी पापा तो नहीं है, फिर छीन के भागे, कुछ दिमाग ऐसा लगाओगे, ठीक है। तो 2000 के नोट के साथ तुम्हें तरस आएगा ही आएगा जब उस तरह से बदतमीजी करेगा तो वो। अब समझिए इस हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है और इस हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है, और ये कार्बन देख रहा है इसको बहुत ध्यान से कि भाई साहब इसके पास है कैसे इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो है कैसे, छीना जाए। तो ये बातें नहीं करता है, ये छीन लेता है। देख कैसे, ये क्या होगा, इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये सिग्मा बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट होगा तो डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो मुझे डबल बॉन्ड आएगा तो मुझे बताइए कार्बन के कितने बॉन्ड बन गए, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया तो 5। क्या 5 बॉन्ड पॉसिबल है? तो क्या होगा, एक बॉन्ड को शिफ्ट कराएंगे, और एक बॉन्ड शिफ्ट कौन सा होगा, वो पाई बॉन्ड होगा। क्यों होगा सर? पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, और वीक को शिफ्ट कराना सबसे आसान काम होता है दुनिया में। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, H पे क्या हो गया, पॉजिटिव, देखो हवा में लटक रहा है, ये इलेक्ट्रॉन तो चला गया ना इसके पास, और यहाँ पे H, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH, और ये पाई बॉन्ड इस कार्बन पे शिफ्ट हो गया, तो क्या आ गया, CH2 नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पे समझिए इस जगह पे, तो मैंने क्या बोला था, नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या नो बॉन्ड है? नो बॉन्ड और रेजोनेंस जैसा हो रहा है, तो नो बॉन्ड रेजोनेंस कह दिया। नहीं आया समझ में? हवा में लटक रहा है, बॉन्ड ही नहीं है, तो फिर अब देखिए ऐसे करके इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा ना सेम चीज, तो ये भी करेंगे। देखो कैसे होगा, देखो इधर H पे पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे H, और यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH2 नेगेटिव। सेम करेंगे, इस बार इसके साथ करें, यहाँ भी तो सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन है और यहाँ पर भी सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन है, तो एक बार इसके साथ भी करेंगे। देखिए इसके साथ कर दिया, ये भी हवा में लटकेगा, जैसे लटक रहा था पहले 2 में, वैसे ये भी लटकेगा। अरे बात समझ में आएगी नहीं है? देख रहा है सबको? ऐसे करने के बाद अब यहाँ पे 3 बन गए, हमारे स्ट्रक्चर बन गए, जो दिख रहा है सबको। इन सभी का मिक्स बनाएंगे तो हाइपर कॉन्जुगेशन का हाइब्रिड बनेगा। देखिए हाइब्रिड कैसे बनेगा, सोच के देखिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे है क्या, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे पार्शियल सिग्मा बॉन्ड होगा, पार्शियल सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। ऐसे करके पार्शियल सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर भी आएगा, ऐसे करके इस वाले में भी आएगा, देख रहे हैं? ऐसे करके डबल बॉन्ड यहां पर भी आएगा, देखिए यहां पे नहीं है, बाकी सब में है, तो पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा। ऐसे करके पार्शियल बॉन्ड इसमें भी आएगा, इसमें पार्शियल पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव, और यहाँ पे डेल नेगेटिव। अरे कुछ समझ में आया? देखिए मुद्दा ये नहीं है समझना, मुद्दा ये नहीं है कि यहाँ पे कितने स्ट्रक्चर बने, तो 3 एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर बने,
3 स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा बने, दिख रहा है यहाँ पे 1 2 3, 3 स्ट्रक्चर बने, तो उसको बोलते हैं 3 अल्फा एच। इसको क्या बोला है? 3 अल्फा एच। क्या बोला है इसको? 3 अल्फा एच। 3 अल्फा एच कैसे बोला? कि यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर बन रहे हैं। अब देखिए अल्फा एच निकालने का अभी टेक्निक सीखेंगे, इसको नोट डाउन कर। जैसे पहला क्वेश्चन मेरे पास यही वाला है ना? देखो कैसे देखते हैं अल्फा एच। देखो ये यही है ना क्वेश्चन, सेम। देखिए कैसे 3 अल्फा एच आया, ध्यान दो यहाँ ध्यान दो। ये हमारे पास दिख रहा है सबको, ठीक है स्ट्रक्चर। इसके बगल में ये कार्बन है, इसके बगल में ये कार्बन है। अब यहाँ पे देखिए इसके बगल में ये है, तो इसमें कितने हाइड्रोजन है? इसके बगल वाले को हम अल्फा कार्बन कहते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। इसके बगल वाला कार्बन को बीटा कार्बन बोलते हैं, और इसके बगल वाला कार्बन को बोलते हैं गामा, उसके बगल वाला को डेल्टा। ये कॉमन नंबरिंग है। जैसे नंबर 1 नंबर 2 आईपीएससी के लिए देते हैं, वैसे करके नंबर 1 अल्फा बीटा गामा बोलते हैं। बस मैं कुछ देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो गया? 3 अल्फा एच दिख रहा है सबको, कैसे हुआ? अब कहोगे सर समझ में नहीं आया, दूसरा क्वेश्चन बता दो सर। चलिए दूसरा देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इस वाले में ये हमारे पास हो गया डबल बॉन्ड, यहां से यहां तक है। इस बॉक्स के बगल में यहां देखिए ये वाला कार्बन है, इसके बगल में ये कार्बन है। इसमें कितने हाइड्रोजन है? इसमें कितने हैं? तो अल्फा एच 6 हो जाएंगे। अब देखिए आप कहोगे फिर नहीं है समझ में से, कोई बात नहीं है। तो बेटा इस पे ध्यान दे, बीटा पर न ध्यान दे। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए इस वाले पे यहाँ डबल बॉन्ड है, दिख रहा है? यहाँ से यहाँ तक डबल बॉन्ड है। इसके बगल में ये कार्बन है, इसके बगल में ये कार्बन है। इसमें कितने हाइड्रोजन होते हैं? इसमें तो अल्फा एच 6 हो गए। अब कहोगे फिर नहीं आया सर समझ में, तो चलिए करते चले क्वेश्चन। अब समझ में आ ही गया होगा, है ना? चलो क्या दिक्कत बताओ? इसके बगल में ये कार्बन है, इसके बगल में ये कार्बन है, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? अरे मेरे को दिख ही नहीं रहा, यहाँ से यहाँ पे कहीं बैठा देते सर। कोई बात नहीं, अब दिखेगा ना। यहाँ ध्यान दे, लिखना बाद में। देखिए इस बारे में कैसे निकालते हैं। कार्बोडाइन की केस की बात करें तो कार्बोडाइन में देखिए कैसे अल्फा एच निकलेगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसके बगल में ये कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है? तो कितने अल्फा एच हो गए? 3 अल्फा एच। इसमें ऐसे निकालते हैं। कार्बोकेटायन के केस में कैसे निकालते हैं कि कार्बन पे जहाँ पॉजिटिव होगा उसके बगल में कार्बन चेक करेंगे। आपको अगर फिर नहीं समझ में आया सर कोई बात नहीं है। अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसकी तरह यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसके बगल में ये कार्बन, इसके बगल में ये कार्बन। इसमें कितने हाइड्रोजन? 3। इसमें कितने हाइड्रोजन? 3। 3 + 3 कितने हो गए? 6। ठीक है, चलिए करो 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 करो, बस करो। देखिए इसका 6 अल्फा एच होगा, 3 + 3 + 3 9 अल्फा एच। यहाँ प्लस यहाँ पे देखिए 3 + 3 + 3 + 3 कितना? 12 अल्फा एच। यहाँ पे 2 + 2 + 2 + 2 + 8 अल्फा एच। समझ में आया? 2 होगा। इसके बगल में यही है ना कार्बन, इस पे 2 हाइड्रोजन है, इस पे 2 हाइड्रोजन, इस पे 2 है, इस पे 2 है, तो 8 अल्फा एच। इस पे 3 + 3 + 3 + 2 मतलब 11 अल्फा एच। 2 + 2 4 अल्फा एच। 9 का 1 + 1 + 2 अल्फा एच। यहाँ पे 1 + 2 + तो 3 अल्फा एच, और यहाँ 2 + 2 + 4 अल्फा एच। और यहाँ पे देखिए इस जगह पे क्या होगा? 2 + 2 + 3 7 अल्फा एच। 2 + 2 + 3 + 3 + 10 अल्फा एच। इसके बगल में यही होगा सिर्फ, तो 1 अल्फा एच। यहाँ पे 1 + 1 + 2 अल्फा एच। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं फिर से। देखो कोई डाउट तो नहीं है ना, सिंपल सा है। बगल में हाइड्रोजन चेक करिए, बगल का कार्बन चेक करें, उसके अंदर हाइड्रोजन कितना है वो आंसर आ जाएगा। वो आंसर आने के बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। करिए सर। मैंने उतरा भी नहीं था, चेक करना क्या है। चलिए इसका आंसर सब ये सारे सही है, दिख रहे हैं सबको। चलिए इसमें देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बगल में ये कार्बन है, बगल में ये कार्बन है, कितने एच है? यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पे 3 है, तो टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। इसके बगल में कौन सा है? यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितने हो गए? 5 अल्फा एच हो गए। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, कितने हो गए? 8 अल्फा। बगल वाला तो इसमें कितने हैं? 1 अल्फा एच हो गए। इसके बगल में कितने हैं? 2 है, इसके बगल में 2 है, ये भी 2 है। 2 + 2 + कितने हो गए? 6 हो गए। इसके बगल में ये 2 अल्फा एच। ठीक है,
इसके बगल में ये वाला है तो इसमें कितने हो गए 0 अल्फा एच, इसके बगल में ये है इसमें 2 और 2 प्लस कितने हो गए 4 हो गए, इसके बगल में ये है तो यहाँ पे 1 अल्फा एच, इसके बगल में कितने हैं 2 प्लस और 3 तो 7 अल्फा एच, कितने हैं 7 अल्फा एच, ठीक है। इसके बगल में कौन सा ये वाला है जिसमें 1 अल्फा एच होगा और इसके बगल में ये है और ये वाला है तो कितने हो गए 3 प्लस 1 कितने हो गए 7 अल्फा एच। ये किस किस का सही है? सबका सही है, आपका सही नहीं है, क्यों? तो ये IIT 2006 में सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया था। हाँ भाई तेरा तो क्लियर है। ठीक है, ये सब्जेक्टिव में आया था 4 मार्क्स का 5 मार्क्स का ऐसा कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। इंटीजर टाइप में था, भरना था उसमें 7। चलिए इधर आइए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाला इसमें 1 अल्फा एच प्लस 1 अल्फा एच प्लस 3 अल्फा एच कितना हो गया 5 अल्फा एच हो गया। इसके बगल में ये है, इसमें एक हाइड्रोजन है, इसमें एक हाइड्रोजन 1 प्लस 1 कितने हो गए 2 अल्फा एच हो गए। समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट आते हैं थर्ड केस क्या? कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल की मैं बात करूं, देखिए यहाँ पे डॉट आएगा, दिख रहा है सबको? तो यहाँ पे डॉट आएगा, डॉट क्या होता है रेडिकल होता है। इसके बगल में कार्बन ये वाला है, इसमें हाइड्रोजन कितने 3 तो 3 अल्फा एच हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सेम एकदम सेम थ्योरी है। इसके बगल में ये कार्बन, इसके बगल में ये कार्बन, इसमें हाइड्रोजन कितने 3 है, इसमें भी 3 है, कितने हो गए 6 अल्फा एच हो गए। क्वेश्चन करिए, चलो क्वेश्चन करेंगे क्या गलत है? चलिए केस 3 क्वेश्चन करें। यहाँ देखिए, यहाँ पे इसके बगल में दिख रहे हैं कार्बन, इसमें हाइड्रोजन कितने हैं 3 तो 3 अल्फा एच हो गया। यहाँ पे कितने 2, यहाँ पे 3 प्लस 2 5 अल्फा एच। इसके बगल में 1 और प्लस 3 4 अल्फा एच। इसके बगल में 2 अल्फा एच। इसके बगल में कौन है ये वाला एक, इसके बगल में ये, इसके बगल में ये 1 प्लस 3 4 अल्फा एच। इसके बगल में ये और ये नहीं है, इसमें तो है ही नहीं, तो 3 अल्फा एच, इसमें 0 अल्फा एच, इसमें 2 प्लस 2 4 अल्फा एच। इसके बगल में ये है तो 1 अल्फा एच, इसके बगल में ये और ये है तो 2 प्लस 1 3 अल्फा एच। इसके बगल में ये है 1 अल्फा एच, यहाँ पे 7 अल्फा एच, ठीक है 7 अल्फा एच। और यहाँ इसके बगल में ये है तो 1 अल्फा एच, और इसके बगल में ये और ये है तो 2 प्लस और 1 तो 3 प्लस 2 प्लस 1 कितने होते हैं, ठीक है। ये केस 3 खत्म हो गया। केस 4 देखिए, अगर इसके हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करूं तो कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे मेरे पास ये वाला है, दिख रहा है कुछ ऐसा दे रखा है। अगर इसका देखिए हाइब्रिड बनाएंगे, इसका रेजोनेंस करना पड़ेगा, पाई कॉन्जुगेशन याद है। अगर इसका हाइब्रिड करना होगा तो कुछ ऐसा दिखेगा हाइब्रिड, याद है ना कुछ? ठीक है। अब देखिए डबल बॉन्ड कहां से कहां तक आ रहा है, यहां से यहां तक आ रहा है। तो देखिए इसके बगल में आप देखना, इसके बगल में ये हो गया, इसके बगल में ये हो गया, तो अल्फा एच कितने हो जाएंगे 3 प्लस 3 कितने हो गए 6 अल्फा एच। अब सोचोगे सर नहीं सर डबल बॉन्ड इसका एक बार ले लेते हैं, इसका एच देख लेते हैं एक बार, नहीं ऐसे नहीं देखना है, पूरा का पूरा हाइब्रिड देखेंगे, हाइब्रिड। हाँ, तो मिक्सिंग में हमेशा किस किस का देखते हैं, पाई का देखते हैं, पाई कॉन्जुगेशन, और एक देखते हैं हमारे पास सेकंड है पॉजिटिव पाई कॉन्जुगेशन, बस। अब जैसे यहां देखो मेरे पास ये वाला है, दिख रहे हैं, यहां पे क्या डाल सकते हो डेल नेगेटिव और यहां पे डेल पॉजिटिव, ठीक है। अब इधर देखो यहां पे इस वाले की बात करें तो इसका हाइब्रिड कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। तो पार्शियल बॉन्ड यहां से यहां तक है ना, तो ये देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा इसके बगल में ही है, तो कितना आ गया 3 अल्फा एच, आएगा समझ में? चलिए ये समझ में आ गया। अब देखिए बेंजीन का लेते हैं एग्जांपल, पॉजिटिव पाई कॉन्जुगेशन करेंगे ना, तो पार्शियल डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, तो इसके बगल में ये वाला है, तो यहाँ पे 3 अल्फा एच। हाँ देखिए बेंजीन की बात करें, ऐसे समझो ये बेंजीन है। अब देखिए यहाँ पे हाइब्रिड कैसे बनेगा, ऐसा कुछ ऐसा बनेगा, बनेगा हाइब्रिड।
है ना, बेंजीन का हाइब्रिड बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनता है। तो इसके बगल में कौन है, देखिएगा इधर, ये हाइड्रोजन कार्बन है, ये कार्बन दिख रहा है सबको, इस पे कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो 3 अल्फा एच। आया कुछ समझ में? अगर मैं बोलूं यहाँ पे अब बताओ कितने होंगे, 6 होंगे। ये डबल बॉन्ड यहाँ से इसके बगल में ये कार्बन, इसके बगल में ये कार्बन, मतलब ये जब हाइब्रिड करेंगे तो इसके बगल में ये कार्बन आ रहा है, इसके बगल में ये आ रहा है, ठीक है, तो 6 अल्फा एच। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब इसकी बात करें, इसमें कितने होंगे, 9 अल्फा एच। बात समझ में आया? अगर मैं बोलूं यहाँ पे कुछ ऐसा दे रखा है, ठीक है, तो रेजोनेटिंग कहां से बनेगा, यहां से लेकर यहां तक बनेगा पूरा, तो इसके बगल में ये वाला हो जाएगा, इसके बगल में ये वाला हो जाएगा, तो अल्फा एच कितने हो गए, 4 अल्फा एच। अरे कुछ समझ में आया कैसे किया? लास्ट वाला नहीं समझ में आएगा, देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे इसका तो कुछ ऐसा बनेगा, करके देखना, समझ में आएगा, तभी रेजोनेंस करोगे तभी समझ में आएगा। इसका ऐसा आएगा, ठीक है, ये आ रहा है, तो इसके बगल में कौन सा आएगा, ये वाला आएगा ना, और इसके बगल में ये वाला आएगा, पार्शियल बॉन्ड के। अब ये पूरा डबल बॉन्ड है ना, ऐसे समझो, तो इसका मतलब क्या आ गया, यहाँ पे इसके बगल में ये कार्बन है और इसके बगल में ये कार्बन है, तो कितने हो गए यहाँ पे, 2 कार्बन हो गए, और इसमें हाइड्रोजन 2 + 2 4 हाइड्रोजन है। अरे समझ में आया कुछ? हाँ, अब जैसे अब ये वाला अलग अलग है, सपोज ये वाला अलग अलग है ना, तो इसका रेजोनेंस हो नहीं रहा, तो इसका अलग देख लो, इसका अलग देख लो, इसका देखेंगे तो इसका भी कार्बन कॉमन है, 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 तो यहाँ पे 2 बार नहीं काउंट कर रहे हैं, हाइड्रोजन कितने एक्चुअल में 2 ही है ना, और यहाँ भी 2 ही है, तो आंसर क्या होगा, 4 अल्फा एच। बात समझ में आया? तो दोनों से देखेंगे, दोनों का कॉमन आ रहा है। इसको माइनस एच इफेक्ट भी बोलते हैं, रिवर्स को, ठीक है, और जो बाकी हमने पढ़ा था ना वो सब के सब हमारे प्लस एच इफेक्ट थे, प्लस एच इफेक्ट थे, ये सब के सब माइनस एच इफेक्ट थे, मतलब विड्रॉइंग वाले हैं, माइनस का मतलब होता है विड्रॉइंग, और वो सारे डोनेटिंग वाले थे। देखो होगा क्या, सुनना ध्यान से, अब क्या होगा, सुनना ध्यान से, जैसे CH3 फॉस्फेट वैलिड किसके लिए है, हैलाइड के लिए, वैलिड ओनली इन हैलाइड, हैलाइड में ही लगाते हैं, कहीं नहीं लगाएंगे, ठीक है, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। अब देखो यहाँ पे समझना थोड़ा सा, होता क्या है, देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या सीखा था, ये इस कार्बन पे क्या है, पाई बॉन्ड है, और बगल वाले कार्बन पे सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन दिख रहा है, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन दिख रहा है, ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही ऐसा करेंगे, यहाँ पे देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे करते थे, ऐसे ही करते थे ना, सिग्मा को शिफ्ट कराते थे, ऐसे करते थे, तो ये भाई साहब हैलाइड बोलेगा, सुनो मेरी बात सुनो, क्या कर रहे हो, कार्बन कहता है कुछ नहीं, हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहे हैं, केमिस्ट्री वाले सर ने पढ़ाया था, ED सर ने, वैसे करेंगे भाई, बोल रहे दिमाग खराब है, उनने पढ़ा लिया तुमने मान लिया, ऐसे कैसे चलेगा भाई, तुमको दिमाग खराब है, तुमको देखना चाहिए था कि मैं कौन हूं, कार्बन कहता कौन हूं, अरे हैलाइड हूं भाई, तुमने कैसे मेरे से ले लिया, हिम्मत कैसी बढ़ गई लेने की, बोलता है, कार्बन कहता है कि टेंशन में आ गया, कार्बन बहुत निराश हो गया, क्योंकि गलती तो कर दी उसने, इलेक्ट्रोनेगेटिव फैमिली से ले लिया उसने, इलेक्ट्रॉन छीन लिया, कहता है कि सॉरी माफ कर दो, ठीक है, उसके बाद कहता है भाई साहब सॉरी से काम नहीं चलेगा, अब तो मैं लूंगा भाई, तुमने लेने की कोशिश कैसे कर ली, अब तो मैं लूंगा, क्या लूंगा, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, देखिए कैसे उल्टा होगा, ये ऐसे लेगा, ये ऐसे जाएगा, रिवर्स दिख रहा है, हाँ देखिए यही रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो एक्स पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ CH2 पॉजिटिव,
ठीक है, एक बार ऐसे करेंगे, इसके साथ भी करेंगे, करोगे, वेरी गुड। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ऐसे करके इसके साथ भी करेंगे, इस पे भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव। इस पे X, इस पे X, इस पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH2 पॉजिटिव, बॉन्ड नहीं होगा। ठीक है, सेकंड वाला गलत नहीं है, इसको थोड़ा शिफ्ट ऐसे कर देना है बस। खुश हो गया अब? इसको कहते हैं छूट जाना, गलत नहीं कहते हैं। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वेरी गुड। देखिए यहाँ पे इसका हाइब्रिड बनाते हैं। हाइब्रिड कैसे बनेगा, ऐसा कुछ। डेल पॉजिटिव क्यों आ गया? नेक्स्ट इधर देखते हैं, पार्शियल सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है सबको? वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए इधर, यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए, दिख रहा है सबको, है ना? तो ये हमारा, इसमें अल्फा एक्स बोलेंगे, 3 अल्फा एक्स इसमें कितना है, 3 अल्फा एक्स। एक्स बोले तो हेलाइड, अल्फा एक्स। देखिए यहाँ पे 3 अल्फा एक्स है, वहां यहाँ पे इसलिए अल्फा एक्स है क्योंकि हेलाइड है ना यहाँ पे हर जगह, इस वजह से। और वहां पे अल्फा एच निकाल देते हैं। अब नोट लिखे इसमें, नोट नोट देखिए, नोट ये कहता है जो रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन वो माइनस एच इफेक्ट लगाता है। ठीक है, माइनस एच इफेक्ट क्या होता है, यहाँ पे रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, और प्लस एच क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जो हमने अभी तक जितने भी अल्फा एच निकाला, जो अल्फा एच निकाला, अल्फा एच निकाला, वो हमारा क्या था, प्लस एच इफेक्ट, और माइनस अल्फा एक्स जो निकाला वो हमारा क्या था, माइनस एच इफेक्ट। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर है सबको? दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट ये कहता है, सेकेंड पॉइंट, नंबर ऑफ अल्फा एच इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीजेस, लिख लो, इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। ठीक है, जितना अल्फा एच इंक्रीज होगा उतना स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। देखेंगे यहाँ पे, लिखना बंद कर दे अब। देखिए कहता क्या है कि लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप जितने भी होंगे उस सब के सब प्लस एम और प्लस आर होंगे। जैसे एग्जांपल लेके समझिए थोड़ा सा, जैसे मेरे पास फिनॉल है, फिनॉल का रेजोनेंस पता है सबको? कैसे करते हैं बताइए, कौन सा कॉन्जुगेशन है, लोन पेयर पाई कॉन्जुगेशन है। ठीक है, तो ये OH ऐसा नहीं लग रहा कि ये डोनेट कर रहा है बेंजीन रिंग को, ऐसा लग रहा है कि लोन पेयर डोनेट कर रहा है अल्कोहल जो है लोन पेयर डोनेट कर रहा है किसको, बेंजीन रिंग को। तो इसलिए OH क्या कहला रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। नहीं आया समझ में? ठीक है, तो जितने भी है लोन पेयर कंटेनिंग, मैंने कहा जितने भी लोन पेयर कंटेनिंग है सब के सब डोनेट करेंगे, और रेजोनेंस में भी इन्वॉल्वमेंट है इसका। देखिए रेजोनेंस भी हो रहा है और लोन पेयर कंटेनिंग भी है और डोनेट भी कर रहा है। नहीं आया समझ में? ठीक है, तो सब रेजोनेंस करेंगे, देखो सब डोनेट करेंगे, सबके पास लोन पेयर है। मैं अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास है माइनस एम और माइनस आर। ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब यहां पे समझेंगे, पहला पॉइंट क्या आता है कि ऑल वैकेंट ऑर्बिटल शो, ऑल वैकेंट ऑर्बिटल शो माइनस एम। देखिए कैसे, अगर मैं बोलूं एग्जांपल ले लूं यहां पे, अगर मेरे पास कार्बोकेटायन है, दिख रहा है, अगर कार्बोकेटायन का रेजोनेंस करके देखते हैं कैसे रेजोनेंस होगा। यहाँ पे रेजोनेंस कैसे होगा, यहाँ पे इस जगह पे अगर पॉजिटिव पाई कॉन्जुगेशन की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि अपने तरफ खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन अपने तरफ ले रहा है, तो विड्रॉइंग हो गया ना। ये तो मांग रहा है, तो मांगने वाले को क्या बोलेंगे, विड्रॉइंग बोलेंगे, है ना। ऐसे करके मान लीजिए, ऐसे करके और भी जैसे एग्जाम्पल ले लें, PH2 का एग्जाम्पल ले लें। ठीक है, तो ये भी शो करेगा, है ना। तो जितने भी वैकेंट ऑर्बिटल खाली होंगे अपनी तरफ खींचेगा वो। हाँ, ये क्लियर सबको? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारी बात करें यहाँ पे, अब हमारे पास आता है कि जैसे बोलते हैं
अल्डिहाइड जो है ये हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। देखिए अल्डिहाइड कैसे हैं, अगर हम रेजोनेंस करने बैठेंगे तो देखिए याद करिए पाई पाई कॉन्जुगेशन याद है सबको, तो पाई पाई कॉन्जुगेशन हो रहा है, ये इधर की तरफ जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है। अरे समझ में आएगी नहीं है? ऐसे करके बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे सनाइड भी एग्जाम्पल में आ गया है ना, ऐसे करके इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा। ये NO2 है ना, ये खुद से चेक करना है कि है कि नहीं है, ये खुद से चेक करेंगे कि ये सब शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कैसे चेक करोगे? रेजोनेंस करके, रेजोनेंस करके चेक करोगे ना। क्लियर है सबको? ठीक है। ऐसे चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे अब ये सब चेक करना है, तो इससे अच्छा कि अब ट्रिक सीख ले। देखिए बुक में तो यही कहता है, बुक में यही कहता है कि भाई साहब ऐसे रेजोनेंस करके चेक कर लो, एनसीईआरटी कहता है कि याद कर लीजिए आप इसको। तो आप चाहे तो ट्रिक भी सीख सकते हैं। ट्रिक सीखना है? देखिए ट्रिक ये है, देखिए यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स बोला जाएगा, सुनना ध्यान से। इसमें कुछ थ्योरी है, थ्योरी समझिए, अटूट ध्यान थ्योरी। क्या बोलेगा? पहला पॉइंट बोलेगा कि आप सबसे पहले करिए नंबरिंग, डू नंबरिंग। अब नंबरिंग आईपीएससी टाइप का नहीं है ये, डू नंबरिंग 1 and 2, 1 and 2। समझना है कुछ? नंबरिंग करना है 1 and 2। नंबर 1 किसको देंगे? नंबर हम देंगे जहां पे डैश होगा। नंबर 2 एटम किसको देंगे? जहां पे मल्टीपल बॉन्ड होगा। मतलब क्या है? डैश कहां पे दिख रहा है? ये यहां दिख रहा है, तो नंबर 1 किसको देंगे? इस वाले को देंगे। अब नंबर 2 किसको देंगे? इसको दें या इसको दें? ऑक्सीजन को देंगे। ऐसे नंबरिंग करना है। आया को समझ में? ठीक है। फिर सेकेंड पॉइंट ये कहता है, ए लिख लें सबसे अच्छा। बी पॉइंट ये कहता है इसके अंदर, बी पॉइंट इसके अंदर ये कहता है, इसके अंदर हम यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होना चाहिए सेकेंड वाले एटम का हमेशा ज्यादा होना चाहिए फर्स्ट वाले से। अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो नहीं होगा। बात क्लियर सबको? चेक करते हैं। नंबर 1 इसको दे दिया, नंबर 2 इसको दे दिया। 2 कौन सा? ऑक्सीजन है ना। बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसका मतलब ये शो करेगा। नंबर 1 इसको देंगे, नंबर 2 इसको देंगे, तो बताइए मुझे यहाँ पे शो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहा है शो। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 1 इसको देंगे, नंबर 2 देखिए इसको देना है, नीचे वाले को देना है? ऊपर वाले को। ऊपर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है। नंबर 1 इसको देंगे, नंबर 2 इसको देंगे, तो मुझे बताइए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी है? सेकंड की है। ठीक है। नंबर 1 इसको देंगे, नंबर 2 देंगे इसको। ठीक है। नंबर 2 इसको देंगे, नंबर 2, तो किसकी ज्यादा है बताओ? 1 की ज्यादा है। तो क्या ये शो करेगा? नहीं शो करेगा। ये शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा यहाँ पे किसकी है? होनी चाहिए सेकंड की होनी चाहिए। ठीक है। बात समझ में आया कुछ? चलिए लिख लें इसको। देखिए इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, सुनेंगे ध्यान से। इलेक्ट्रोफाइल की मैं बात करते, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, फाइल एक ग्रीक वर्ड है, तो फाइल का मतलब होता है लविंग। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन और फाइल का मतलब लविंग। तो मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज है। ये इलेक्ट्रॉन से लव करने वाला, इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत करने वाला, इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला, इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखने वाला, इलेक्ट्रॉन से चाह रखने वाला, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। समझ में आया कुछ? अरे समझ में आया? अब इलेक्ट्रॉन से चाह कौन रखेगा? जो डेफिशिएंट है। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वही तो चाह रखेगा। जो नहीं है वही तो चाह रखेगा उसके सामने वाले के लिए। नहीं है समझ में? चलिए यहाँ पे तो इसलिए ई पॉजिटिव रखा है। क्या रखा है? ई पॉजिटिव। हाँ फिर से देखिए, टर्म नहीं समझे आप। टर्म क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन से लव करने वाला, इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला, इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत करने वाला, इलेक्ट्रॉन से चाह रखने वाला, इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखने वाला। समझे इस जगह पे? सबका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। नहीं आया समझ में? तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, यहां बोलते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, समझे? ये तो समझ में आ गया। देखिए कौन कौन से एग्जाम्पल में आते हैं, जैसे ऑल कार्बोकेटाइन। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? ऑल कार्बोकेटाइन।
जितने भी कार्बोकेटाइन है, जैसे एग्जांपल में देखिए यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, CH3 पॉजिटिव है ना, CH3 CH2 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव दिख रहा है, तो सब के सब कार्बोकेटाइन ही है। तो ऑल कार्बो जितने भी कार्बोकेटाइन है सब के सब इलेक्ट्रोफाइल है, सब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अरे समझ में आएगी नहीं है? ठीक है। ऑल फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल और कार्बन फ्री रेडिकल, पहले सुन ले बाद लिखना। ऑल कार्बोकेटाइन फ्री रेडिकल की बात करें तो देखिए यहाँ पे जैसे ये एग्जांपल ले लिया, क्या भी ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, एटसेट्रा एटसेट्रा। समझ में आया कुछ? ठीक है। और भी हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है, जैसे देखिए मैं बोलूँ यहाँ पे BF3, अभी लिखना नहीं है, किसी को कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ फोटो खींच लें इसका। BF3 हमारा क्या है इस जगह पे, ये भी हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। ठीक है। और लिख सकते हैं PCl5 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, FeCl3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, d ऑर्बिटल खाली है इनके d ऑर्बिटल क्या है, खाली है। ठीक है। और भी एग्जांपल्स हो सकता है, AlCl3 एग्जांपल हो सकता है, ये यूज होता है कैटलिस्ट में, फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन आएगा उसमें यूज होगा, है ना, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। समझ में आया कुछ? अरे इसका पी ऑर्बिटल खाली है ना भाई, आपने केमिकल बॉन्डिंग पर, जब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग कर रहे थे तो आप ताता थैया कर रहे थे क्या उस टाइम? तो इसमें इतना बार दो तीन बार करवाए BF3 के वैकेंट ऑर्बिटल कैसे है? नहीं, हम तो ताता थैया करेंगे, बूट्स ऐप पे देखेंगे, बिग बॉस है, हाँ कह रहे हैं, मारो BF3 का इतना करवाया तो क्वेश्चन भूल गए सब? नहीं सच बात है। अरे भाई सब पी ऑर्बिटल खाली है एक। और लुईस एसिड, जितने भी लुईस एसिड होंगे उस सब के सब क्या होंगे, इलेक्ट्रोफाइल होंगे। ऐसा ना है कुछ? ठीक है, इसको लिखना नहीं है क्योंकि इसके लिए वीडियो बनाया गया, आप वीडियो देख के आएंगे, मैं आप सिर्फ समझा रहा, उसमें डिटेल अच्छे समझा रखे हैं। सुनना है कुछ? हाँ देखना, नोट्स वहाँ से बनाने, इसलिए आप सुनेंगे बस, यहाँ से सुनेंगे, वहाँ पे ट्रिक भी बता रखा है, सिर्फ आप सुनेंगे। जब तक हम नया टॉपिक पढ़ लेंगे, आपको बेसिक आइडिया दिया जा रहा है क्या है ये इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल तो हो गया, न्यूक्लियोफाइल आते हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लियस, बात समझ में आई यहाँ पे, और फाइल का मतलब लविंग। बात समझ में? अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बताइए? प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, न्यूट्रॉन तो किसी से लव नहीं करेगा, करेगा लव? वो चुपचाप खड़े रहेगा, देखेगा सब कुछ जो चल रहा है चलने दो दुनिया में, ठीक है। पर जो छटपटाता है ना, जो आज छटपटाता है कौन है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, उन्हीं के दिमाग में चलते रहता है चाह वाला सिस्टम, मगर न्यूट्रॉन के साथ नहीं चलता। न्यूट्रॉन चुपचाप देखता है किसको, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे एक दूसरे के पास जा रहे हैं। समझ में आया? ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटॉन लिविंग स्पीसीज बोलेंगे, क्या बोलेंगे? प्रोटॉन लिविंग स्पीसीज। तो इसका मतलब NU, एंड देखिए यहाँ पे NU नेगेटिव बोला है इसको, देखिए इसको शॉर्ट में यूज करते हैं, NCERT भी यूज करता है, मैं भी यूज कर रहा हूँ और बाकी बुक भी यूज करते हैं। इसको E पॉजिटिव, उसको NU नेगेटिव। और नेगेटिव से क्या इंडिकेशन हो रहा है कि प्रोटॉन लविंग है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिच होगा, प्रोटॉन लविंग है तो इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच। समझ में आया कुछ नहीं? कुछ नहीं आया समझ में? चलिए क्लियर सबको? जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल समझेंगे, ऑल कार्बोनाइन, कार्बोनाइन होगा, जैसे एग्जाम्पल में देखो ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, सबके सब एग्जाम्पल हो जाएंगे कार्बोनाइन के, ठीक है। फिर ले सकते हैं ऑल लुईस बेस। लुईस बेस क्या होता है, याद है सबको? क्या होता है लुईस बेस, बताओ? डोनर होता है ना, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। एल याद करो, LA मीन्स लोन पे एक्सेप्टर, ठीक है। LA मीन्स लोन पे एक्सेप्टर, और ये लोन पे डोनर है। LB कुछ किसी ने बताया था शायद,
हाँ लोन पर भगाओ, ठीक है, ऐसे समझो। ठीक है, क्लियर सबको? चलिए और देखिए, जैसे लिगेंड्स भी होते हैं, लुईस एसिड होते हैं। आपको नहीं समझ में आएगा लिगेंड क्या होता है, कोई बात नहीं है, आपको नहीं समझ में आएगा। जिनको मैंने वो लोग सुन लें, लिगेंड भी होते हैं। आप चाहे तो लिगेंड भी लिख सकते हैं पॉइंट में, आप लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है? आप लोगों को 12th में समझ में आएगा। और लुईस बेस, ठीक है, क्लियर सबको? जैसे एग्जांपल अब देखिए, और मल्टीपल बॉन्ड्स भी, मल्टीपल बॉन्ड भी होते हैं, शो करते हैं। जैसे अल्कीन होगा और अल्काइन, ये भी हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच। ऑब्वियस सी बात है, जितना शेयरिंग करेगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। समझ में आया कुछ? चलिए ठीक है, क्लियर सबको?